सोशल मीडिया पर कांग्रेस की गजब छीछा लेदर इस वक्त हो रही है और उसकी छीछा लेदर कराने में कई लोगों का योगदान है जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं वो चुनाव विश्लेषक हैं, लेकिन खुलकर पार्टी की तरह काम करते हैं। आपको ऐसे एक भाई साहब का बयान वायरल हो रहा है योगेंद्र यादव का, वो सुनवाता हूं, थोड़ा इसका भी आनंद लीजिए, फिर जरा नतीजों पर चर्चा करें। मैं एक जमाने में चुनाव की भविष्यवाणी किया करता था। लोग मेरे से पूछते थे, इसलिए आज भी पूछते हैं, योगेंद्र जी बताओ इस चुनाव में क्या होगा। मैंने कहा जी इस चुनाव में 3 संभावनाएं हैं। पहली संभावना तो यह है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चलेगी और उसको बहुमत आएगा। यह सही है या नहीं? फिर बोला कि भाई दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना यह है कि हवा नहीं, कांग्रेस की आंधी चलेगी हरियाणा में। यह सही है कि नहीं है? फिर मेरे से बोले भाई ये दोनों के अलावा तीसरी संभावना कौन सी बच गई है? मैंने कहा तीसरी संभावना यह है कि सुनामी चलेगी यहां पे कांग्रेस की। अब आप बता दो, हवा चलेगी आंधी के सुनामी? हवा आंधी सुनामी कर रहे थे। एक और बड़ी खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में लड़ रही थी उसको 0 सीटें आई और ज्यादातर सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई। इसलिए केजरीवाल जी का भी एक बयान आपको सुनाना बड़ा जरूरी है, यह भी सुन लीजिए जरा। हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा था। ना तो जेल वाला ये फंडा दिल्ली लोकसभा चुनाव में चला, ना हरियाणा विधानसभा चुनाव में चला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक और अच्छी खबर आपको बता दूं, वैष्णो देवी की जो सीट थी, माता वैष्णो देवी की, वहां पर बीजेपी चुनाव जीत गई है, तो कम से कम वहां पर अयोध्या वाला हाल नहीं हुआ है। ये भी समझना होगा कि एक तो राहुल गांधी जो जाति 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 कर रहे थे, वो जाति वाला फैक्टर हरियाणा में चला नहीं, और जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, ये मामला लोगों के दिमाग में फिट हो गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यानी जो हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन है हरियाणा में, वो जबरदस्त तरीके से हुआ है। और अगर आप इसको परिणाम के लिहाज से देखें तो हरियाणा में हिंदू एकता ने बीजेपी को जिता दिया और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम एकता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिता दिया। तो मुसलमानों की पसंद कांग्रेस पार्टी, हिंदुओं की पसंद बीजेपी पार्टी चुनाव में निकल कर आ रहा है। हिंदू वोटों का न बटना, ये सबसे बड़ा मैसेज इस पूरे चुनाव में हरियाणा से खासतौर पर निकल कर आ रहा है। बात तो सही है। भी पन्नू राम के हलवाई के यहाँ बनती थी, सुना था बीकाराम पे बनती थी, बीकानेर पे, नत्थूराम, ये हल्दीराम पे। ये हलवाई के यहाँ से हट करके फैक्ट्री में। और सुनो मोदी जी ने जब पकोड़े का कहा था तो बड़ी खिल्ली थी, अब ये युवाओं को कह रहा है जलेबी बेचो। अब जलेबी बेचेगा युवा। उसको स्टोर कहते हैं, कारखाना नहीं कहते हैं, फैक्ट्री नहीं कहती। फैक्ट्री में आपके नट बोल्ट बनते हैं, फैक्ट्री में आपकी मशीनें बनती हैं, फैक्ट्री में आपके बड़े बड़े जो स्टील के उत्पादन है वो चलाए जाते हैं, लेकिन जलेबी बनते हैं तो इतिहास रच दिया राहुल गांधी।